बच्चों, आज हम आपको लेसन 11 स्टार्ट करते हैं। लेसन 11 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेसन नंबर 11 है और इस लेसन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में पहला पॉइंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को, विशेष मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी हमें डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन कैसे देंगे? डेफिनेशन देखिए आप। हम एक क्लोज सरफेस लेंगे। क्लोज सिर्फ सरफेस में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। इसका परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो ए होगा। तो ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इन दोनों का यदि हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स निकलनी है उनका टोटल लाइन ऑफ फोर्स, उनकी माप है फ्लक्स। उनकी क्या है? ये माप। तो इसे हम शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं? डेफिनेशन इसकी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई फाई बी। कभी नहीं भूलोगे इसे। इस तरह डेफिनेशन बताइए, इसे कभी नहीं भूलोगे। फाई बी, तो फाई बी इजकल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए, डॉट हटाएंगे, बी ए कॉस थीटा, वेक्टर चिन्ह हट जाएगा, डॉट हट जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ए क्या है इसमें? सरफेस एरिया। बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसकी यूनिट कितनी होती है? यूनिट ऑफ बी वेबर। वैसे कैसे लिखेंगे इसको? हम फंडामेंटल में लिखें। फंडामेंटल में लिखेंगे किलोग्राम। ये क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम्पियर। ओके। अब इससे हम जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है, इससे हम डायमेंशन लिखेंगे। किलोग्राम का मीन्स एम, मीटर स्क्वायर का मतलब एल की पावर 2, टाइम जो सेकंड को मतलब टाइम, टाइम की पावर कितनी है? 2, ठीक है। और एम्पियर इसकी 2 पावर है, तो सेकंड की पावर 2 a - 1। तो हमारी ये डायमेंशन, यूनिट, फॉर्मूला, डेफिनेशन इसकी सारी चीज़ हो गई। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। तो फैराडे टोल्ड दैट व्हेन एवर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through the circuit changes and EMF is produced in the circuit। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो EMF प्रोड्यूस होता है। if the circuit is closed then the current is flow through the it। तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी। जब इसमें करंट फ्लो होती है तो हम ये कहेंगे द EMF and the current is so produced are called induced EMF, are called induced EMF and induced current। जब इसमें हम फ्लक्स चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड EMF के प्रोड्यूस होने के साथ साथ इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। तो क्या बताया? सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्स से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस EMF होगा, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी, इंड्यूस करंट, इंड्यूस EMF के प्रोड्यूस होने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको हम देखो, इतना तो मैंने आपको संक्षेप बता दिया, अब इसे देखेंगे। ये हमारी एक कोयल हमने ले ली, एक इसमें गैलोमीटर लगा दिया, इसमें एन ले लिया। अगर हम नॉर्थ पोल को, नॉर्थ मैग्नेट को, नॉर्थ टर्मिनल को हम इसके कोयल की ओर लाते हैं
तो करंट भी इसकी ओर आने शुरू हो जाती है। इसकी हम ओर चलते हैं तो करंट भी आती है, जब इससे दूर हटते हैं तो करंट भी दूर जाती है, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब हम ये तो हमने एन बताया, अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। अब सपोज करो हम मैग्नेट के एंड एस पोल को लेके आएंगे, तो इसमें भी जैसे आएंगे तो करंट इससे दूर जाएगी। अगर साउथ पोल को ला रहे हैं तो करंट इससे फार हो रही है, ये आगे तरफ आई तो करंट इसके आगे जा रही है, तो इसके साथ साथ फॉलो करती है, ये इसके अपोजिट आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट का फ्लो होना, इन दोनों चीज़ों को एक साथ होना, इन फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ, EMI, फैराडेज लॉज ऑफ EMI। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इस चैप्टर को पूरा ही इन्वेस्टिगेट किया है, इस चैप्टर के बारे में। तो फैराडे को हम कैसे भूल जाएंगे? फैराडेज एक्सपेरिमेंट on EMI, electromagnetic induction, have been summed up in the form of, किसमें? in the form of two laws। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दो लॉ में फॉर्म किया, which are known as law of Faraday's of EMI, electromagnetic induction। तो जो उन्होंने दो लॉ स्थापित किए उनको हम फैराडे लॉ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या होता है? फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इज चेंजिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इज चेंजिंग, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, एंड इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप, तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाती है सर्किट में। हुज मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के नेगेटिव के बराबर होती है। ये हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक इस तरीके से किया। मैंने एक सेल ले ली, इस या तो मैग्नेट लाते या सेल लाते, तो हमने इसमें ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करी। अब इसमें हमने इसकी नंबर ऑफ टर्न है वो n मान लिए। एक का फ्लक्स हमारा फाई है, दूसरे का फाई1, फाई1, फाई2, फाई3, तो डेल्टा फाई कर देंगे दोनों को चेंजिंग में। तो अब हम क्या बताएंगे इसमें? इफ़ डेल्टा फाई बी चेंज इन फ्लक्स इन टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में फ्लक्स चेंज डेल्टा फाई का होता है, देन द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट इज गिवन बाई क्या? इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी ये हमें बताने के लिए कहाँ से स्टार्ट शुरू हुआ हमारा वर्क, जीरो शुरू करते हैं तो टेकिंग लिमिट करेंगे, इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इस पूरे को हमें डेरिवेट को बढ़ाने के लिए हमें डेल्टा को डी में डेरिवेटिव में चेंज कर देते हैं इसे, तो माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच टाइम इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सर्किट। ओके, अब हम ये तो हमने एक कोयल के लिए ले लिया। अगर कोयल के अंदर n टर्न है, फॉर n टर्न, तो इक्वल टू के कितना होगा? इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। ओके,
अब सेकंड लॉ में क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ हो गया अच्छी तरह से। सेकंड लॉ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी सर्किट इज सच एज द इम्पोज द कॉज ऑफ, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सर्किट में ऐसी पोजीशन का अपोज करता है दैट प्रोड्यूस इट इज आल्सो नॉन एज लेंज लॉ, मतलब वो ऐसी पोजीशन का अपोज करता है जिससे वे स्वयं प्रोड्यूस होता है। इसी को हम कहते हैं, इसे ही कहते हैं लेंज लॉ भी कहते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ है और इसे लेंज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगर लेंज लॉ पूछते हैं तो फैराडे के सेकंड लॉ को हम लेंज लॉ में भी लिख सकते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ है और जो उससे पहले बताया फर्स्ट लॉ है। फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों अच्छी तरह तैयार करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, इसे अवश्य ही अच्छी तरह तैयार करना है। और कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा और आपको इसके बारे में जवाब देना होगा, ठीक है। ये तैयार की मैं इसे टेस्ट में दूंगा, ओके।